guys, welcome you all. Welcome to the channel English with Chitra Sharma, and the another name of the channel is Vardhan Classes, where you can get all the notification, all the notes related to English literature and the other subjects. Today we are discussing about Christopher Marlowe. Uh, I think we should discuss in both in book form and in written notes also. Today I am bringing the notes. These notes are available on Master Cadre English Notes, my Facebook page. You can download these notes from there. First of all, Christopher Marlowe. Introduction. Christopher Marlowe is also called Kit Marlowe. My lecture is both in bilingual method. Okay. जो क्रिस्टोफर मार्लो है उनको किट मार्लो भी कहा जाता है। प्लेराइट है, देखो, पोइट है, ट्रांसलेटर है। इन्फ्लुएंस्ड विलियम शेक्सपियर, किसको इन्फ्लुएंस किया उन्होंने? विलियम शेक्सपियर को। यूज़ ऑफ ब्लैंक वर्स, ओके, फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात है इनके बारे में भी, इन्होंने यूज़ ऑफ ब्लैंक वर्स किया है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ब्लैंक वर्स देखो होता क्या है, हैविंग मीटर नो राइमिंग स्कीम। देखो इसमें मीटर होता है पर राइमिंग स्कीम नहीं होती। जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, दीज आर स्टार एंड आर, दीज आर द राइमिंग स्कीम। बट अगर हम ब्लैंक वर्स की बात करें, इसमें राइमिंग स्कीम नहीं होती, इसमें आयम्बिक पेंटामीटर है यूज़ किया इन्होंने। वर्क एज स्पाई, इन्होंने स्पाई, देखो जासूस के तौर पे भी इन्होंने काम किया है, इन्होंने जासूस के तौर पे भी काम किया है। कहते हैं कि ये ना क्वीन एलिजाबेथ, ये एलिजाबेथ से थे ना, तो ये क्वीन एलिजाबेथ के फेथफुल थे, काफ़ी ज़्यादा फेथफुल थे। आगे इसमें हम डिस्कस करेंगे इसके लेक्चर में। क्वीन एलिजाबेथ के ये फेथफुल थे और स्पाई का काम करते थे ये। इनको अरेस्ट कर लिया गया था 18 मई 1593 को, और ऑन 20 में ही वॉज बॉट टू द कोर्ट अपॉन प्रीवी काउंसिल। 20 मई को इनको कोर्ट में लाया गया था। स्टैप टू डेथ बाय इंग्रैम फ्रीज़र, इंग्रैम फ्रीज़र ने इनको क्या कर दिया था? इनको मर्डर कर दिया था। अर्ली लाइफ के बारे में बात करें तो बॉर्न इन कैंटरबरी टू शू मेकर, कैंटरबरी में हुए थे, शू मेकर थे इनके फादर जॉन मार्लो, मदर कैथरीन। डेट ऑफ बर्थ इनकी पता नहीं है, बट द बैप्टाइज्ड ऑन 26 Feb 1564 इन स्टैफोर्ड अपॉन एवन, यहाँ पे इनका बर्थ हुआ था। इनका देखो बर्थ है ना जो 1564, यही शेक्सपियर का भी बर्थ है, ओके, ये ध्यान रखना, सेम बर्थ है इनका डेट। अटेंड किंग स्कूल इन कैंटरबरी, कैंटरबरी में किंग स्कूल अटेंड किया था, एंड कॉर्प्स क्रिस्टी कॉलेज कैम्ब्रिज, और इन्होंने कॉर्प्स क्रिस्टी कॉलेज कैम्ब्रिज को ज्वाइन किया था। स्टडीड ऑन स्कॉलरशिप एंड रिसीव्ड हिज BA इन 1584, इन्होंने स्कॉलरशिप पे काम किया और 1584 में इनको क्या मिल गई? BA की डिग्री मिल गई। पर देखो अब ध्यान रखना एक बात इनकी है, बट 1587 में जब इन्होंने MA की डिग्री लेनी चाहिए, तब इनका बीइंग अ कैथोलिक, ये क्या थे? कैथोलिक थे, कैथोलिक, तो बीइंग अ कैथोलिक इनको मतलब डिग्री देने से मना कर दिया गया। Hesitated, the university hesitated to award him his Master of Arts degree because of a rumor that he indebted to go to the English college at Reims, presumably to prepare to ordination as a Roman Catholic priest, as a Roman Catholic priest की तौर पे ये थे, तो इनको मतलब मना कर दिया था। However, his degree was awarded on the schedule when the Privy Council intervened on the behalf because of his faithful dealing and good service to the Queen, पर इनका क्वीन की फेथफुल डीलिंग और गुड सर्विस के कारण इनको डिग्री मिल गई। ऑपरेटिंग एज एंड सीक्रेट एजेंट, सीक्रेट एजेंट वही है जासूस के तौर पे काम करते थे। वर्किंग फॉर सर फ्रांसिस वालसिंघम, देखो सर फ्रांसिस वालसिंघम के पास ये क्या करते थे? वर्क करते थे, इंटेलिजेंस सर्विस थी जो। अब हम इनके लिटरेरी करियर की बात करेंगे, क्या था इनका? फर्स्ट वर्क है डीडो क्वीन ऑफ कैथरीज, इज बिलीव टू हैड बीन हिज फर्स्ट ड्रामा, इसको फर्स्ट ड्रामा माना जाता है। इट वॉज परफॉर्म्ड बाय चिल्ड्रन ऑफ चैपल, किसने परफॉर्म किया था? ये चिल्ड्रन ऑफ चैपल में एक कंपनी ऑफ बॉयज़ एक्टर की कंपनी थी। कहाँ, कब से कब तक? 1587
to 1593। टाइटल ऑफ द प्ले एट्रीब्यूट्स टू मार्लोव एंड थॉमस नैश, जो कि टाइटल है प्ले का वो मार्लोव और थॉमस नैश को एट्रीब्यूट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा जो वर्क है टम्बरलेन द ग्रेट परफॉर्म्ड ऑन द रेगुलर स्टेज इन लंदन 1587। रेगुलर स्टेज पे परफॉर्म हुआ था 1587 में। अबाउट द कॉन्करर तैमूर, टम्बरलेन राइजेस फ्रॉम शेफर्ड टू वारलॉग। देखो ये तैमूर की कहानी है जो कि शेफर्ड से कहाँ पे पहुँच जाता है, वारलॉग में। द प्ले वाज सक्सेस एंड वाज फॉलोड विद, प्ले बहुत सक्सेसफुल हुआ था इनका, और उसके बाद फिर इनका सेकंड प्ले आया था टम्बरलेन द ग्रेट, पार्ट सेकंड आ गया था। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, द टू पार्ट्स ऑफ द टम्बरलेन वर पब्लिश्ड इन 1590। जो टू पार्ट्स थे टम्बरलेन के, जो 1590 में पब्लिश हुए थे। ऑल अदर वर्क्स वर पब्लिश्ड पॉस्टमसली, जो ही वर्क थे देखो जो 1590 में पब्लिश हुए थे, उसके बाद उनका वर्क है आफ्टर इनकी डेथ पब्लिश हुए थे पॉस्टमसली, मतलब डेथ के बाद। द ज्यू ऑफ माल्टा नेक्स्ट है, इम्पोर्टेंट है। अबाउट द माल्टीज ज्यूज बारबेरस रिवेंज अगेंस्ट द सिटी ऑफ अथॉरिटीज़। बारबेरस इसमें करेक्टर है, उसका रिवेंज दिखाया गया है सिटी अथॉरिटीज़ के। हैज़ ए प्रोलॉग डिलीवर्ड बाय ए करेक्टर रिप्रेसिंग मैकाइवली। इसमें क्या है, रिप्रेसिंग एक करेक्टर दिखाया गया मैकाइवली के थ्रू इन्होंने प्रोलॉग डिलीवर्ड किया है। रिटर्न कब से कब रिटर्न किया गया, 1589 टू 1590। फर्स्ट परफॉर्म 1592। सक्सेसफुल था ये भी बहुत ज़्यादा। प्ले एंटर्ड इन द स्टेशंस रजिस्टर ऑन 7 मई 1594। स्टेशनर्स रजिस्टर में इसको एंटर्ड किया गया 17 मई 1594 को। अब इसके देखो मेन करेक्टर है जो, मतलब ये देखो मैं एक बार वैसे करवा रही हूँ आपको, जस्ट आपको नॉलेज हो जाएगी अच्छे से। उसके बाद ना ज्यू ऑफ माल्टा, एडवर्ड द सेकंड, ये सारे प्लेस को लेके मैं इनका अलग अलग से ही बना दूंगी, इनकी अलग अलग समरी वगैरह, वो आप बाद में देख लेना, जस्ट आप रैंडमली कर लीजिए। करेक्टर्स कौन हो गए, मैकाइवल, बारबेरस, एबिगेल, एथामोर, फर्नेस, डॉन लॉडोविक, डॉन मैथियास, बेलामेरा, ये इसके मेन करेक्टर्स है। देखो मैकाइवल, बारबेरस, एबिगेल, इथामोर, फर्नेस, डॉन लॉडोविक, डॉन मैथियास, बेलामेर। नेक्स्ट अगर हम इनके प्ले की बात करें, एडवर्ड द सेकंड, हिस्ट्री प्ले है ये। अबाउट द डेपोजिशन ऑफ द किंग एडवर्ड सेकंड के डेपोजिशन के बारे में है। फुल टाइटल है द ट्रबलसम रेन एंड द लैमेंटेबल डेथ ऑफ एडवर्ड द सेकंड किंग ऑफ इंग्लैंड विद द ट्रेजिकल फॉल ऑफ प्राउड मॉर्टिनर का जो फॉल हुआ है। इसमें हम करेक्टर्स की बात करें तो इसमें एडवर्ड सेकंड, रूलर ऑफ इंग्लैंड, एडवर्ड थर्ड, सन ऑफ एडवर्ड सेकंड, एडवर्ड फर्स्ट, फादर ऑफ एडवर्ड सेकंड, इजाबेला, वाइफ ऑफ एडवर्ड सेकंड, एडवर्ड सेकंड की वाइफ है इजाबेला, गैवस्टन, क्लोज फ्रेंड ऑफ एडवर्ड सेकंड, मार्टिमर जूनियर, विलियन ऑफ द प्ले। इसमें देखो ना, ये ना एक मतलब आजकल जो चल रहा है मेन, ये ट्रेंड चल रहा है बॉयज़ टू बॉयज़, गर्ल्स टू गर्ल्स लव, ये वाली स्टोरी देख लो किस टाइम पे शेक्सपियर ने लिखती थी। इसमें जो गेज हैं ये स्टोरी दिखाने की कोशिश की है उन्होंने, और जो आज चल रहा है ट्रेंड ये उस टाइम पे दिखा दी थी। देखो 1500 समथिंग के नियर अबाउट 16th सेंचुरी में, देखो आप। इसके बाद अगर हम बात करें, जो हमारा नेक्स्ट प्ले है द मैसेकर एट पेरिस। जो द मैसेकर एट पेरिस है, हिस्ट्री प्ले है, परफॉर्म्ड 1593 को परफॉर्म हुआ था। करेक्टर हेनरी ऑफ नेवेरे है, कैथरीन डी मेडिसी है, क्वीन ऑफ फ्रांस है, जो कि ड्यूक ऑफ गाइज है, लीडर ऑफ द कैथोलिक है। हेनरी थर्ड है, सन ऑफ कैथरीन डी मेडिसी की सन है। नेवेरे क्वीन है, मार्गरेट ए वेलेस। बैकग्राउंड क्या है, हॉगनॉट फ्रेंच प्रोटेस्टेंट, हॉगनॉट वर्सेस कैथोलिक्स, अरेंज्ड मैरिज। देखो इसमें हॉगनॉट और कैथोलिक्स दो अलग अलग पार्टीज़ हैं, उनके बीच में मैरिज का अरेंजमेंट होता है। मैरिज ये एक स्टोरी है बहुत अच्छी, वो मैं आपको करवा दूंगी, जस्ट आप सुन लीजिए। डॉक्टर फोस्टस, मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क, कोई पेपर शायद हो जिसमें डॉक्टर फोस्टस के बारे में ना पूछा गया हो। और द ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड द डेथ ऑफ डॉक्टर फोस्टस। कैरेक्टर है डॉक्टर फोस्टस, रिटन जो कि है
विटनबर्ग जर्मनी में है। वैगनार सर्वेंट है उनका। वेलिडस और कार्डेनिस मैजिशियन है जो उनको ब्लैक मैजिक सिखाने के लिए आते हैं। गुड एंड बैड एंडल्स है। मेटिस्टोफिलिस है और लूसीफर हेड है। मेफिस्टोफिलिस है जो उसका लूसीफर के सर्वेंट के तौर पे है एज अ, जो उनकी हर बात मानते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये डॉक्टर फोस्टर्स को भी अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। लिटरेरी करियर की बात करें, हीरो एंड लिएंडर है जो कि 1519 की पोएम है, ये बहुत अच्छी। 1598 में हीरो, इसमें प्रिंसेस ऑफ द गॉडेस है, ध्यान रखना हीरो लड़की है इसमें। प्रिंसेस ऑफ द गॉडेस एफ्रोडाइल लीडर। जो लिएंडर है, अप्रोच हीरो इन द साइलेंस एंड फेल इन लव। वो क्या है, हीरो को मतलब लव करता है। ओके, ये है, ये भी बहुत अच्छी स्टोरी है, इसको भी मैं डिस्कस करूँगी अच्छे से। ये कुछ है था जो हमने क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में नॉलेज ली। देखो मोस्टली क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं, पर फिर भी हम डिटेल से करेंगे। चैनल के साथ बने रहिए। ये जो नोट्स है ना रिटन फॉर्म में, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मास्टर कैडर इंग्लिश नोट्स ये है, इसमें आपको दिख भी जाएगा मास्टर कैडर इंग्लिश नोट्स। ये एक पेज है फेसबुक पे, आप इसको लाइक और फॉलो कर सकते हैं। इस पे आपको मोस्टली नोट्स मिल जाएंगे। जब आप इसके पेज को कवर करेंगे ना, विजिट करेंगे, तो आपको मोस्टली कई नोट्स मिल जाएंगे। आप उनको देख लेना, जो आपको ठीक लगे, जो आपके सिलेबस में है, वो आप इनमें से ले सकते हैं। थैंक यू।